आज मैं पनीर कबाब बनाई हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो इसको कैसे बनाई हूँ वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 300 ग्राम पनीर ली हूँ। इसको अच्छे तरह से मसल लेना है, हाथों से ही मसलना है। इस तरह से इसको थोड़ा मसल लेना है। अब इसमें अच्छे तरह से मसलने के बाद इसमें मैं जिन सामग्री की ज़रूरत है वो डाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें धनिया पत्ता एक मुट्ठी ली हूँ और उसको छोटा छोटा पीसों में काट ली हूँ। इस तरह से एकदम बारीक काट लेना है और इसमें डाल देना है। तो इस तरह से मैं कम से कम 100 ग्राम ये धनिया पत्ता था, इसको डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 2 ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3-4 डाल सकते हैं, जैसा तीखा खाते हो वैसे। तो इसको कैंची से मैं काट रही हूँ क्योंकि ताकि जल्दी कट जाए और हाथ में जलन भी ना हो। हाथ में जलन हो जाता है वो नहीं होगा। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डाली हूँ, थोड़ा सा कम ही डालेंगे इसमें नमक। और इसके बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च डाली हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च कम डाली हूँ। 1/4 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं मैदा डाली हूँ। अब इसको क्या करना है, थोड़ा मिला लेना है इस तरह, अच्छे तरह से इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिलाना है। इन सब चीज़ों को हाथ से मसलेंगे तो अच्छे तरह से ये मसल के और मिल भी जाएगा और अच्छे तरह से पनीर मसला भी जाएगा ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। और इसमें 1 इंच 1.5 इंच का अदरक था, उसको मैं खींच ली हूँ और घिस के इसमें मैं डाल दी। उसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी बन जाता है, साथ ही बहुत ही आसान तरीके से बनता है। झटपट आप इसे बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। इसको आप नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स किसी भी रूप में इसको आप खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको डाल दे सकते हैं पराठा के साथ। इस तरह से मसल के एकदम सॉफ्ट कर लेना है पनीर को। इस तरह से मैं मसल कर तैयार कर ली हूँ पनीर को। अब एक यहाँ पर मिक्सर जार में ली हूँ, उसमें बिस्किट लेना है, नमकीन, कोई भी आप नमकीन बिस्किट लेना है, कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 50-50 ली हूँ, नमकीन बिस्किट होना चाहिए 7-8। और उसको अच्छे तरह से पाउडर बना लेना है पीस के। तो इस तरह से पाउडर एकदम पूरा ही पाउडर होना चाहिए इस तरह से। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ, प्लेट में। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और बहुत जल्दी भी बन जाता है ये। तो इस तरह से पाउडर निकाल ली हूँ। अब एक बाउल में मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। ये दूध 1/4 कप है एक, और उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। जितना पनीर है उसमें अच्छे तरह से ये तैयार हो जाएगा। मैं इसमें दूध 1 टेबल स्पून और डाली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे तरह से मिला लेना है। इसमें गांठ नहीं रहना चाहिए, पूरे अच्छे तरह से घोल एकदम बना लेना। ये बहुत ही गाढ़ा घोल बनेगा। इस तरह से मिलाते हुए इसका घोल, मैदा का घोल तैयार कर लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे रख लेना है, पनीर और घोल और ये बिस्कुट का पाउडर। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाना है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें ऑयल डालना, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और उसको चारों तरफ इस तरह से मिला लेना ताकि इसमें जब डालूँ तो सटे नहीं। अब इसके बाद ये पनीर को लेना है और उसको गोल गोल शेप में बना लेना है। इस तरह से मसलते हुए अच्छे तरह से इसको गोल बना के फिर उसके बाद चिपटा कर लेना है। कटलेट का शेप देना है इस तरह से, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। इस तरह से लीजिए और उसको चारों तरफ से, और जहाँ से फटता वहाँ पर अच्छे तरह से उसको ये कर लीजिएगा। इस तरह से राउंड बना लेना है। और फिर इसके बाद इसको बैटर इसमें डालना है, घोल में, मैदा के घोल में। और फिर उसके बाद इसको बिस्किट के पाउडर में इस तरह से लपेट लेना है।
और फिर उसके बाद तलना है। मैं पहले वाला नहीं दिखा पाई क्योंकि उस समय कैमरा ऑन नहीं की थी, तो ये दूसरा वाला दिखा रही हूँ डालते हुए। तो इसी तरह से तब तक ये बन चुका था पहले वाला। तो इसको तलना है, फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम ही रखना है और उलट पलट के तलना है। हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद इसको निकालना है। ये पहले वाला तैयार हो चुका है, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे इसको बना के, पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। इसी तरह से मैं एक बार और आपको बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये मैं बना कर रखी हुई थी, पहले इसको दिखाती हूँ। इस तरह से डालना है घोल पे और उसके बाद फिर इसको बिस्किट के पाउडर में इस तरह से लपेट लेना है। बिस्किट नमकीन बिस्किट ही होना चाहिए और उसके बाद इसको इसमें डाल देना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, उससे ऊपर नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इस तरह से इसको एक साइड हो जाए तो फिर दूसरे साइड पलटना है। इसे मैं पनीर कबाब है क्या नाम दी हूँ। तो इस तरह से बनाया। इसका एक अलग से शेप भी मैं दिखाती हूँ, एक ओवल शेप में इसको बना रही हूँ, वो दिखाती हूँ कैसे बनाना है। और इसमें इसको पहले निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, फिर दिखाती हूँ बनाकर। पनीर जितना अच्छा से मसलाएगा उतना ही अच्छा से ये बन के तैयार होगा। तो पनीर को अच्छी तरह से मसल के तैयार करना है, सारे मसाला के साथ में मिलाकर अच्छी तरह से मसलना है। और तलते समय फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम रखना है और उलट पलट के तलना है। देखने अपने आप हल्का ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन तो उसके बाद उसको निकाल लेना, जलाना नहीं है। और ये देखिए और मैं बनाकर दिखा रही हूँ, ये इस तरह से बना के फिर सेम प्रोसेस है। पहले घोल में डालना है मैदा का और उसके बाद बिस्किट के पाउडर में लपेट के फिर उसको तल लेना है। ये ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जितना तेल डालें वो उतना ही रह जाता, तेल नहीं एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्रोटीन से भरपूर भी हो गया, ऑयल भी बहुत ही कम लेता है, लेस ऑयल में बन जाता है। ये प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से मैं सारे पनीर को तल लेती हूँ, इस तरह से बनाकर। तो ये तैयार हो चुका है, इसको निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पनीर को निकाल लेती हूँ बनाकर। इसे आप पनीर पकोड़ा या पनीर कटलेट या कबाब कुछ भी बोल सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए इस तरह से बनके तैयार होता है। इसको आप धनिया पत्ता के चटनी या टमाटो सॉस, बिना चटनी का भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको ज़रूर बनाएं और खाएं।